आप सभी को यीशु मसीह जी के जीवित नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस कहानी ने मेरे जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। मैं आपके साथ भी इसको बांटना चाहता हूँ। घर मकान बनाने वाला एक बूढ़ा मिस्त्री किसी बिल्डर के पास नौकरी करता था और वह अब अपने इस काम से रिटायर होना चाहता था, इसलिए क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ने कहा था कि आपने अधिकतर साल घर के बाहर ही गुजारे हैं, अब बाकी का समय हमारे साथ रहकर गुजारें। उसने अपने बॉस से काम छोड़ने की अपनी इच्छा के बारे में बताया ताकि बाकी के साल अपनी पत्नी और नाती पोतों के साथ घर में गुजार सके। कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बेहतरीन कारीगर रिटायर होना चाहता था। इस बात से बॉस खुश नहीं था। बॉस ने अपने कारीगर से कहा कि क्या वह रिटायरमेंट से पहले एक और घर तैयार कर सकता है। कारीगर सहमत हो गया और बिल्डिंग बनाने के काम में लग तो गया, लेकिन आधे अधूरे मन से। वह इस घर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता था, इसलिए उसने इस बार सीमेंट, लोहे, लकड़ी इत्यादि जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, नींव पर भी ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे जल्दी जल्दी इस घर को बना दिया। यह नया घर बनकर पूरी तरह से तैयार था। बॉस ने कारीगर को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे इस नए घर की चाबी देते हुए कहा, यह पिछले 25 वर्षों से तुम्हारे सराहनीय काम के लिए मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। कारीगर घर की चाबी लेते समय अंदर ही अंदर नाखुश था, क्योंकि नहीं जानता था कि जो मकान वह जल्दबाजी में बना रहा था वह कल को उसे ही मिलने वाला है। यदि वह यह जानता कि वह अपना ही घर बना रहा है तो वह उसे पूरे मन से बनाता, जबकि उसने अपने पूरे जीवन में एक से बढ़कर एक बेहतरीन घर बनाए थे। मेरे प्रियो, कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम अपने जीवन का ऐसे ही निर्माण करते हैं। सांसारिक बातों के लिए हम दिल जान लगा देते हैं, लेकिन आत्मिक बातों में मन नहीं लगाते। हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक घर यहां नहीं है। हम सब इस संसार में मात्र मुसाफिर हैं। अचानक एक दिन हमें मकान खाली करने के लिए कहा जाएगा। उस वक्त कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। उस दिन हमें अफसोस होगा कि जिस घर में हमें हमेशा के लिए रहना था उसके बारे में हमने कभी विचार तक नहीं किया। और हां, अगर उस कारीगर को दूसरा मौका मिलता तो वह उसे दिल जान से बनाता, परंतु यह संभव नहीं था। कुछ उसी तरह से मनुष्य को इस संसार में जाने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, जैसे दूसरा शमूएल 14 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर से उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें जीते जी परमेश्वर के वचनों पर पूरा मन लगाकर उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। आधे अधूरे मन से नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से उसके कामों को करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना 9 उसके वचन 4 में यूं लिखा है, मृत्यु वह रात है जिसमें हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर सकते और ना ही उसकी बंदगी कर सकते हैं। बाइबल में हम एक धनी और निर्धन लाजर के बारे में पढ़ते हैं। लाजर तो बाप अब्राहम की गोद में था, जबकि धनी, जिसने जीते जी परमेश्वर को न समझा और मरने के बाद अधोलोक की पीड़ा में दुहाई दे रहा है। लूका 16 अध्याय के 27 से 31 वचन में यूं लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि मरने के बाद
यह धनी व्यक्ति अधोलोक की पीड़ा में अपने संसारिक जीवन पर अफसोस कर रहा है। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो, कहीं हमें भी उस घड़ी ना पछताना पड़े। इसलिए यदि आज आप उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिल को कठोर ना बनाओ। आज आप उस घर में रह रहे हो जिसको आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। आज आप उस घर को बना रहे भी हो जिसमें कल को आपको रहना है। इसलिए बुद्धिमानी से निर्माण करें। बाइबल बताती है, एक धनवान व्यक्ति अपने धन संपत्ति पर फक्र करके कहता है कि मेरे पास कई सालों के लिए माल संपत्ति है। वह मन में विचार करता है कि मैं छोटे गोदाम तोड़कर बड़े बनाऊंगा। आए पढ़ेंगे लूका उसका 12 अध्याय 19 से 20 वचन तक। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। लूका 9 उसके वचन 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, धन संपत्ति अर्जित करना गलत नहीं है, पर सवाल प्राथमिकता का है। आप किससे पहला स्थान दे रहे हो। इस संसार में हमारा सीमित जीवन है, परंतु जो इसके बाद होगा वह हमेशा का है। दूसरी ओर हमेशा की पीड़ा और नरक भी है। हमें हमेशा के जीवन को पाने के लिए अपने धरती पर के जीवन में ही चुनाव करना होगा। यदि आप हमेशा के जीवन को पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर यह पश्चाताप की प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूं। मैं कबूल करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं। मुझे क्षमा करें। मैं अपने पुराने चाल चलन से तौबा करता हूं और आपके द्वारा मेरे लिए दिए जाने वाले नए जीवन को ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे हृदय में आए और मुझे पापों से बचाएं। मुझे सभी गुनाहों से और अधर्म से शुद्ध करें। मैं आपको अपने हृदय में स्वीकार करता हूं। आज से और हमेशा के लिए मैं आपको अपना प्रभु, उद्धारकर्ता और स्वामी मानता हूं। अपने शक्तिशाली और बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे सभी पापों को धोकर साफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे एक नया जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि यदि आपने ये प्रार्थना की है तो अब आप एक नई सृष्टि हैं और आपने यीशु मसीह के साथ एक नया जन्म पाया है। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। यदि आप अनंत जीवन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने आसपास किसी भी बाइबल आधारित चर्च मंडली में जाएं। प्रभु आपको उसमें बने रहने के लिए सामर्थ प्रदान करें। यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम से आमीन।